हूं, वो इस पर आपको एक राय लेकर के देंगे। अच्छा देखिए, प्रियव्रत महापात्रा जी ने इस बीच अपना सवाल रेक्टिफाई कर दिया। इनके पास अल्पेश जी 8,000 वाला कॉल ऑप्शन है। देखिए मैं कह रहा था ना, 8,000 वाला कॉल ऑप्शन 83 रुपए के करीब इनकी कॉस्ट है। क्या राय देंगे, 6 दिन में 8,000 या इसके ऊपर निकल के क्या इनका मुनाफा बनेगा? 8,100 होगा तो इनका मुनाफा बनेगा एक्सपायरी के दिन। देखिए, मारुति ऐसा स्टॉक है कि 300-400 रुपए या 500 रुपए की बढ़त एक दिन में आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो करीबन प्रदीप 7,800 के ऊपर ही आता है। उसके ऊपर जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा, उसके पहले आप 8,000 की एक्सपेक्टेशन नहीं करते। अगर वो निकल दिया 7,800 के ऊपर और सस्टेन हुआ तो मैं आपको कहूंगा 8,100 से लेकर 8,200 तक के भी मूव देखने को मिलेगी। चूंकि लेकिन मैं अभी एक इंट्राडे का चार्ट भी देख रहा हूं तो मैं समझता हूं कि 7,500 ये क्लोजिंग बेस पे एक स्टॉप लॉस लगा करके इनको बने रहना चाहिए और होप कर सकते हैं कि अगर मार्केट में फिर से रैली कोई अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट शायद से ऊपर इसको लेकर के जा सकते हैं। तो 7,500 का एक क्लोजिंग लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके ये बने रह सकते हैं। लेकिन अल्पेश जी टाइम कम है इनके पास, तो उनका बहुत दूर का ऑप्शन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 400 रुपए दूर मैं नहीं मानता हूं। मारुति में 400 रुपया बहुत बड़ा दूर हो सकता है, लेकिन फिर भी और एक सेशन इनको ट्राई कर लेना चाहिए। अगर वहां पे नहीं है तो फिर एक सेशन के बाद में शायद चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ओके ठीक है, तो देखिए स्टॉक पे कॉल पॉजिटिव है। आपका ऑप्शन चूंकि दूर का है इसलिए प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। नजदीक का ऑप्शन जिन लोगों के पास है, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देखिए हम एक सवाल लेते हैं लेकिन हमें मालूम है कि इसी स्टॉक के शेयर होल्डर सैकड़ों की तादाद में है जो हमारे सवाल के जवाब सुनते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल अल्पेश जी आपसे खास तौर पे पूछा, स्पष्ट करने के लिए। जिनका ऑप्शन नजदीक का है वो पूरे कॉन्फिडेंस से बने रहे, जो इससे भी आगे का ऑप्शन लेकर बैठे हैं वो सावधान रहे। ये बात जानना आपके लिए जरूरी है। ओह, अगला सवाल आ गया। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक आईडीबीआई बैंक पे सवाल क्यों नहीं आया। अल्पेश जी इस सवाल का जवाब लीजिए, उसके बाद मैं आपको आज का ब्रेकआउट बताने वाला हूं। इनके पास है, निर्मल पटेल साहब है, इनके पास है 300 शेयर आईडीबीआई बैंक के 39 रुपए की कॉस्ट पे। मजे की बात यह है, देखिए सारे सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिल रही थी कल और आज दूसरा दिन है। अब बैंक ऑफ इंडिया देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, जिनके प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं उन सब में जबरदस्त उछाल, लेकिन आईडीबीआई बैंक भी प्राइवेटाइजेशन की कतार में है। इसकी बारी अब आज जाकर आई है और अभी भी निर्मल जी नुकसान में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूं कि अगर यहां से कोई भी सुधार हो तो 33 से लेकर 35 की रेंज जो है उसका जो सेलिंग प्रेशर है स्टॉक को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर एक बार 35 की ये जो एब्जॉर्ब कर लिया और 35 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हो गया तो फिर मान के रखिए कि इसमें करीबन आपको 20 से लेकर 25% तक की मूव बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चूंकि यहाँ पर रुके हैं तो मैं समझता हूँ कि इनको इस बार के जिस हिसाब से न्यूज चल रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पे उनको वेट करना चाहिए। उनका जो क्लोजिंग लेवल का स्टॉप लॉस प्रदीप अगर मैं सुझाऊं तो वो 28 रुपए के नीचे का रहेगा। 28 रुपए से नीचे का एक क्लोजिंग लेवल का स्टॉप लेकर के आपको चलने की राय फिलहाल दी जा रही है स्टॉक पे, आईडीबीआई बैंक पे। और 34-35 के आसपास पहुंचता है तो वहां पर आप एक बार की मुनाफा वसूली करें। यह है आपके लिए सलाह। देखिए भले गिरा नहीं, लेकिन अगर चला भी नहीं बहुत ज्यादा तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस तो हो ही रहा है ना। आप किसी और अच्छे शेयर में होते, किसी भी बैंकिंग शेयर में होते तो भी आप अच्छा मुनाफा कमा रहे होते। इसलिए यह बात आप ध्यान में रखें। चलिए अब बारी आपको बताने की आज का ब्रेकआउट ट्रेड जो मेरी स्क्रीन पर आ रहा है। तो एक ऑप्शन ट्रेड है आज आपके लिए ब्रेकआउट के तौर पे, और ये दरअसल एक रिवर्सल ट्रेड हम कहेंगे। ब्रेकआउट तो खैर है ही क्योंकि कल के हाई से ऊपर निकला है भारत फोर्ज का शेयर। आज 680 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन लेने की राय यहां पर बनेगी आपके लिए। डायरेक्टर साहब, भारत फोर्ज 680 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन लेकर आइए। 10 रुपए के आसपास में दिख रहा था, अभी 11, सवा 11 पर पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। भारत फोर्ज में आज जो मूव आया है वो बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलेगा। एक बार जरा इसके फ्यूचर्स पे भी नजर डाल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको अपना चार्ट दिखाता हूं और आप देखेंगे कि किस तरह का रिवर्सल है। चलिए ये पहले आपके सामने आ गया तो इसकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कल के हाई से ऊपर निकल रहा है। पिछले 4 दिनों का जो कैंडल्स है वो देखिए, छोटी छोटी कैंडल बनती हुई नजर आई, 3 रेड कैंडल थी और कल की एक इनडिसाइसिव कैंडल थी। लेकिन आज के उछाल में हमने पिछले 2 दिनों की गिरावट को पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। यहां पर आप नीचे के लेवल्स दरअसल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक मंथली मूविंग एवरेज है जिस पर बिल्कुल एब्सोल्यूट सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक घूमा है। पिछले 4 में से 3 दिन इसने वहीं पे लो बनाए हैं, यानी बहुत ही सटीक सपोर्ट लेवल पर टिका, वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश की। आज फाइनली इसने रिवर्सल दे दिया है क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स को पार कर रहा है, कल के हाइस को पार कर रहा है। और आज के ट्रेड में आप ये भी देखेंगे 3 दिनों के गिरावट के दौरान जो वॉल्यूम थे वो कम थे, आज के वॉल्यूम आपको बेहतर दिखाई देंगे। ऑटो एंसिलरी एक ऐसा सेक्टर है अल्पेश जी जहां पर आप काफी जबरदस्त मूव इन दिनों आते हुए देख रहे हैं। मदरसन सुमी में हमने
क्या जबरदस्त रफ्तार देखी है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर हो गया था, अब ये इस तेजी में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखिए डायरेक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं इसका फ्यूचर्स भी, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिलहाल ये कॉल ऑप्शन भी आपके सामने आता हुआ जो अब 11:30 पर पहुंच रहा है, और फ्यूचर्स में देखिए 3.5-4% का लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आज जब इंडेक्स आपको कमजोर दिखाई दे रहा है, तब ये वो स्टॉक है जहां पे खुलने के बाद लोगों ने कैश मार्केट में भी वॉल्यूम के साथ खरीदारी की है और फ्यूचर्स में लॉन्ग ऐड हुए हैं। तो ये वो डेटा पॉइंट है अल्पेश जी, जिसके चलते मुझे लगता है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, और ये ऑप्शन खासतौर पे मुझे काफी एक्टिव दिखा, इसलिए मैंने आपके लिए चुना। आपकी राय भारत फोर्ज फरवरी 680 के स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन पे? नहीं प्रदीप, बिल्कुल सही कॉल पकड़ा आपने। देखिए गिरते हुए बाजार में आपने जो कॉल पकड़ा है बहुत ही सही कॉल है, मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि भारत कोट का अगर आप डेली चार्ट देखें तो 615 से लेकर 620 की जो रेंज है वहां पर उसने एक बेस बनाने की कोशिश की, और आज जिस तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि भारत फोर्ज एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन, एक असेंडिंग ट्राइंगल के ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। और प्रदीप अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो ऑन द अपसाइड में आपको करीबन भारत फोर्ज में जो मूव मिलेगी वो 710 से लेकर 720 तक की मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उसी को ध्यान में अगर मैं रखता हूं तो मैं समझता हूं कि ये कॉल है, ये कॉल एक काफी कुछ मुनाफे का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। तो डेफिनेटली भारत फोर्ज के इस कॉल के अंदर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, तो भारत फोर्ज के इस कॉल ऑप्शन पर आपके लिए 18 और 24 के टारगेट बनते हैं। 5 पे स्टॉप लगाइए, 11:30 के करीब इस वक्त ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, इस पे नजर रखेंगे। अच्छा अल्पेश जी, आपका डेल्टा कॉर्प जरा एक बार देखते हैं, जबरदस्त तेजी वहां पर बनती हुई मुझे दिखाई दी। डेल्टा कॉर्प का स्टॉक डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर फिर से लेकर आइएगा। और इसके बाद आप एक और स्टॉक की बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, मेरे ख्याल से तो आपकी वो दूसरी कॉल अल्पेश जी क्या होगी? देखिए डेल्टा फाइनली आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 159 160 तक के हाई देखे हमने। क्या देखिए प्रदीप, 153 में हमने जब था तभी इसको रेकमेंड, 154 पे था तभी रेकमेंड किया था, और करीबन 160 तक की मूव भी देखने को मिली। उसके बाद में और एक स्टॉक को आपको याद दिला दूं कि लास्ट टाइम मैंने एवरेज इंडस्ट्री आपको बताया था करीबन 306 308 के बाद में, तो वो 330 तक के लेवल देखने को मिले। तो यहाँ पर ये ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट का, तो स्टॉक अपने आप एक करेक्शन लेकर के फिर जिस तरह से एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन में जाते हैं, कुछ एक स्टॉक्स जो है वो बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं। तो आज मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए